हाय दोस्तों, घमंड यह वो बोझ है जिसे उठाने वाला इंसान कभी हल्का महसूस नहीं करता। यह इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, जैसे जूते की कीमत पैरों में होती है, सर पर नहीं। वैसे ही घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे नीचे रखना ही बेहतर होता है। दोस्तों, इसे समझते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। बहुत समय पहले मगध राज में एक धनी व्यापारी रहता था। उसका नाम था विष्णुदत्त। अपार धन, हवेलियां, नौकर चाकर और शोहरत सब कुछ उसके पास था। लेकिन उसके जीवन में एक कमी थी। वह हर वक्त घमंड से भरा रहता था। उसके लिए गरीब इंसान, मजदूर, किसान सब छोटे थे। वह जब भी सड़क पर निकलता, लोगों से उम्मीद करता कि सब उसके आगे सिर झुकाएं, सब उसके आगे सिर झुकाएं। इसी बीच गांव में भगवान गौतम बुद्ध का आगमन हुआ। लोग दौड़ दौड़ कर उनसे मिलने लगे। गांव वालों ने सुना था कि उनके उपदेश से जीवन बदल जाता है, जीवन में खुशियां आती हैं। जब विष्णुदत्त ने यह देखा तो उसके मन में सवाल उठा, यह साधु आखिर है कौन? बिना धन दौलत, बिना ताकत के लोग इसके पैरों को क्यों झुक रहे हैं, इसके पैरों को क्यों छू रहे हैं और इसके सामने अपना सर क्यों झुका रहे हैं? उसके मन का घमंड उसे बेचैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध के पास जाकर अपने ज्ञान और संपत्ति का घमंड दिखाएगा, उन्हें अपना पावर दिखाएगा। विष्णुदत्त बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, तुम्हारे पास ना धन है, ना वैभव है, ना कोई शक्ति है, फिर भी लोग तुम्हें पूछते क्यों हैं? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? देखो मेरे पास, देखो मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, इज्जत है, ताकत है, सब कुछ है। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, व्यापारी, तुम्हारे पास सब कुछ है पर खुद पर विजय नहीं है। तुम्हारे पास धन है पर दया नहीं है। तुम्हारे पास शक्ति है पर शांति नहीं है। और याद रखो, जूते चाहे सोने के क्यों ना हो, जूते चाहे सोने के क्यों ना हो, उन्हें पैरों में ही पहना जाता है, सिर पर नहीं। उनके इन शब्दों ने भीड़ को मौन कर दिया। लेकिन विष्णुदत्त अभी भी घमंड में था। उसने बुद्ध को चुनौती दी, अगर तुम्हारे शब्दों में शक्ति है तो मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ कि झुकना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है, कि झुकना ही सबसे बड़ा सामर्थ्य है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आओ हम दोनों साथ चलें। वह लोग पास के खेत में गए। वहां एक किसान बैल को हल में जोत रहा था। अचानक बैल का पैर गड्ढे में फंस गया। किसान ने पूरी ताकत लगाई पर बैल बाहर नहीं निकल पाया। बुद्ध ने विष्णुदत्त से कहा, व्यापारी, तुम इतने शक्तिशाली हो, इस बैल को बाहर निकालो। विष्णुदत्त ने बहुत कोशिश की पर असफल रहा। पसीना बह गया पर बैल का पैर बाहर नहीं आया। तभी वहां साधारण किसान तभी वह साधारण किसान झुका, वहां से मिट्टी हटाई और बैल का जो पैर है वो धीरे धीरे बाहर कर दिया। बैल आसानी से उठकर खड़ा हुआ। बुद्ध बोले, देखा व्यापारी, जो झुकता है वही किसी की मदद कर पाता है। घमंड में सीना तान कर खड़े रहने वाला घमंड में सीना तान कर खड़े रहने वाला दूसरों का सहारा नहीं बन सकता है। विष्णुदत्त ने पहली बार महसूस किया कि उसका घमंड ही उसकी असली कमजोरी है।
उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, प्रभु, आज मैंने समझा कि घमंड एक बोझ है जो इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। धन, दौलत, शक्ति सब व्यर्थ है अगर इंसान झुकना नहीं जानता। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया, याद रखो व्यापारी, जैसे पेड़ पर लदे फल हमेशा झुके रहते हैं, वैसे ही महान इंसान भी विनम्र होते हैं। जो झुकता है वही सच्चे अर्थों में दिलों पर राज करता है। मित्रों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि घमंड इंसान को खोखला कर देता है। जो झुकता है वही लोगों के दिलों पर जगह बनाता है। असली ताकत विनम्रता में है, न कि अहंकार में। याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी ऊंचाइयां मिले, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाओ, बड़े अमीर बन जाओ, जड़ों से जुड़े रहना ही इंसान की असली महानता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हो सकता है कि किसी का जीवन बदल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों याद रखिए, झुकना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। झुकना हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी जीत है। क्या आप झुकते हैं किसी के सामने? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नमो बुद्धाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।